हेलो एवरीवन, मैं आपकी टैरो रीडर शिवानी शर्मा आपके अपने यूट्यूब चैनल टैरो विद रेज में आपका स्वागत करती हूँ। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत खुश हों, स्वस्थ हों और मस्त हों। चलिए देखते हैं आज आप दोनों की करंट फीलिंग, करंट सिचुएशन, करंट एनर्जी कैसी रहने वाली है। साल का पहला दिन है। आप सभी को नववर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। मैं यही उम्मीद करूँगी कि आप सभी के लिए ये साल बहुत अच्छा जाए, एकदम मस्त जाए और ईश्वर आपकी लाइफ के अच्छे डिसीज़न लें। देखिए, बाकी कुछ तो अपने हाथ में नहीं होता है, बस ये कि फ्यूचर अच्छा होने की तरफ बढ़ता रहे, सबका फ्यूचर आगे की तरफ बढ़ता रहे। जो भी स्टक सिचुएशन में हैं उनको क्लियरिटी मिले और उनकी लाइफ सबकी इजी हो जाए, सबकी हीलिंग हो, यही चाहूँगी। चलिए, जब तक मैं कार्ड शफल करती हूँ प्लीज़ पॉजिटिव रहें, अपने ईस्ट का ध्यान, अपने पर्सन का नाम ज़रूर लें ताकि रीडिंग आपसे रेजोनेट कर सके। पॉजिटिव एनर्जी को प्लीज़ क्लेम करा करें, ठीक है। चलिए करते हैं रीडिंग की शुरुआत। लेके प्रभु का नाम। जय हो राधे कृष्ण, जय हो महाकाल, हर हर महादेव, जय हो माँ भगवती, जय हो सदगुरुदेव। प्लीज़ गाइड करें एंजल्स मेरे व्यूवर्स, जो भी जब भी इस रीडिंग को देखेंगे उनकी करंट एनर्जी, करंट फीलिंग, करंट सिचुएशन क्या रहने वाली है। प्लीज़ गाइड करें एंजल्स मेरे व्यूवर्स की कलेक्टिव लेवल पे करंट फीलिंग, करंट सिचुएशन, करंट एनर्जी। प्लीज़ गाइड करें एंजल्स कलेक्टिव लेवल पे क्या रहने वाली है। दिस इज़ माय लास्ट शफल। चलिए, बॉटम ऑफ द डेक, 3 ऑफ सॉर्ड्स। दिल टूटा है। कुछ लोगों की लाइफ में सेलिब्रेशन आया है तो कुछ लोग पेन में भी हैं। हर तरह की एनर्जी है। चलिए देखते हैं। नाइट ऑफ पेंटिकल्स, किंग ऑफ वैंड्स, डेथ, 6 ऑफ सॉर्ड्स, 3 ऑफ कप्स, द स्टार, 9 ऑफ सॉर्ड्स, द एम्परर, 7 ऑफ वैंड्स, 6 ऑफ कप्स, 3 ऑफ सॉर्ड्स एंड क्वीन ऑफ वैंड्स विद एस ऑफ कप्स। ठीक है, कैसी एनर्जी रही है। देखिए, कुछ लोगों के लाइफ में हो सकता है आपके पर्सन आए हों, ठीक है। सेलिब्रेशन तो दिख ही रहा है, जैसा मैंने कहा। कोई प्रपोजल आपकी तरफ आया है, आपके पर्सन आए हों, ठीक है। दूसरी बात, कुछ लोगों ने काफ़ी इंतज़ार किया है, बहुत इंतज़ार किया है आज कॉल मैसेजेस का, ठीक है। और कुछ लोगों को तो ये भी लगा है शायद अब रिश्ते का एंड ही हो गया है, ठीक है। आपको उम्मीद बहुत थी कि आपके पर्सन आएंगे, ज़रूर आएंगे। बहुत प्रे की थी, बहुत वेट किया, लेकिन ऐसा हो ना सका, जिसकी वजह से कुछ लोग तो बहुत पेन में हैं, बहुत सफरिंग में, बहुत दिल टूटा हुआ। कुछ लोगों ने तो मूव ऑन करने का भी सोचा है कि निकल ही जाते हैं, ठीक है। और कुछ लोग ये प्रे करते नज़र आ रहे हैं कि कैसे भी ये जो समय है आपका बुरा, ये जल्द से जल्द बीते, है ना। हो सकता है कुछ लोग कहीं घूमने जाने का भी प्लान किया हो कुछ लोगों ने, ठीक है। कुछ लोगों को होप है आज नहीं तो कल कुछ चीज़ें ठीक हो ही जाएंगी। किन्हीं लोगों को ऐसा भी लगा है कि आपको धोखा दिया गया है, ठीक है। धोखे की भी एनर्जी है। कुछ लोगों ने कोई डिसीज़न लिया है और कुछ लोगों की लाइफ में हो सकता है कोई घर का बड़ा ऐसा हो जिसके होल्ड में जो मतलब आपको अपने अंडर में रखता हो। कोई ऐसा अथॉरिटेटिव फिगर है या कोई ऐसा डोमिनेटिंग पर्सन है जो आपका यूनियन नहीं होने दे रहा है,
जो सिर्फ अपनी ही अपनी चलाता है, जिससे आप काफ़ी परेशान हैं, वहाँ से मूव ऑन करने की भी एनर्जी है, आप उनसे मूव ऑन कर लेना चाहते हैं। ठीक है, कुछ लोगों की ऐसी एनर्जी है। कुछ लोगों ने काफ़ी डे ड्रीमिंग करी है, बहुत जितने भी अच्छे पल आपने बिताए थे वो काफ़ी सोचे हैं। कुछ लोगों के पर्सन बिल्कुल आए होंगे, जैसा कि मैंने बताया, यूनाइट हुए हैं कुछ लोग। ठीक है, कुछ लोगों का दिल भी टूटा है। कुछ लोगों ने अपनी ग्रोथ पे ही ध्यान दिया है। ठीक है, अपने ऊपर बहुत काम किया है, चाहे कितना भी आपका दिल दुखा, कुछ भी हुआ, लेकिन हौसला नहीं छोड़ा, वो वाला हिसाब। ठीक है, कुछ लोगों के इमोशन काफ़ी ज़्यादा हाई रहे हैं। ठीक है, चलिए क्लैरिफाई करके देखते हैं और क्या आता है। क्यों आया है नाइट ऑफ पेंटिकल्स? प्लीज़ गाइड करें एंजल्स, क्यों आया है नाइट ऑफ पेंटिकल्स? टावर, क्यों आया है टावर? इतना एक सेकंड, कार्ड एक और भी आया है कि अरे भगवान, जैसा मैंने कहा, देखिए कुछ लोगों ने काफ़ी वेट किया है। ठीक है, कुछ लोगों का तो टावर मोमेंट एंड भी हुआ है, और कुछ लोगों की लाइफ में आपको बहुत होप थी कि आपके पर्सन आएंगे, लेकिन आप वेट ही करते रह गए, ऐसा हुआ नहीं है। ठीक है, जिसकी वजह से कुछ लोग पेन में हैं, काफ़ी तकलीफ़ में। कुछ लोगों की वेटिंग एंड हुई है। ठीक है, क्यों आया है नाइट ऑफ वैंड्स? प्लीज़ गाइड करें एंजल्स, क्यों आया है नाइट ऑफ वैंड्स? कुछ लोगों ने तो काफ़ी मस्त सेलिब्रेशन भी किया है। जो मैं हमेशा कहती हूँ, देखिए उतार चढ़ाव लाइफ का हिस्सा है। खैर, जिससे लगाव होता है उसकी पीड़ा वही जाने। ठीक है, क्योंकि दिल का हाल कोई क्या ही समझे, सही बात तो ये है ना। किसी को कह भी नहीं सकते और चुप रह भी नहीं सकते, वो वाला हिसाब हो जाता है। लेकिन ये है, देखिए खुद की खुशियों के लिए भी खुद को भी प्रायोरिटी देना सीखे। सामने वाला तभी आपको प्रायोरिटी पे रखेगा जब आप अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को समझेंगे, आप खुद की पावर को समझेंगे, उस वक्त सामने वाला आपकी भी कदर करेगा। जब हम दूसरे को सिर्फ देते देते रहते हैं ना, हद से ज़्यादा देते, तो उसे उसकी कदर नहीं होती। कदर उसी को होती है जिसे गिड़गिड़ा कर चीज़ मिली हो। ठीक है, और उसमें भी उसको डर हो कि कहीं खो ना दे। तो खुद को ऐसा बनाओ, मैं हमेशा यही कहती हूँ जो भी मेरे व्यूवर्स हैं, कि खुद को ऐसा बनाओ कि सामने वाला तुम्हें खोने से डरे। ठीक है, देखिए कुछ लोग काफ़ी ज़्यादा स्टक रहे हैं, जैसे मैंने बोला, काफ़ी वेट किया है अपने पर्सन का। आज वेटिंग बहुत स्ट्रॉन्ग दिखाई दे रही है, काफ़ी स्पाई किया है। ठीक है, खुद को भी काफ़ी कंट्रोल में रखा है। आपका काफ़ी मन हुआ होगा कि मैं ही कॉल मैसेज कर लूँ, लेकिन कुछ लोगों ने, मतलब जिसे कहते हैं ना, पूरी तरह से टूट भी लिए, लेकिन ना तो खुद से कॉल मैसेज किया है ना उनका आया है, जिसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा उदास रहे हैं। बहुत ही ज़्यादा बांध कर रख लिया खुद को, बहुत ज़्यादा। क्यों आया है डेथ? प्लीज़ गाइड करें एंजल्स। लीजिए, मैं कह रही थी ना, किन्हीं लोगों ने मूव ऑन करने का सोचा है रिश्ते से। देखिए, दिल पे पत्थर रख के ये डिसीज़न लिया गया है, कोई अपनी खुशी की बात नहीं है, पर दिल टूटा है आपका, इसलिए कुछ लोगों ने ये डिसीज़न लिया है कि अब इस रिश्ते से निकल जाना ही बेहतर, उम्मीद खो दी है। क्यों आया है 6 ऑफ सॉर्ड्स? प्लीज़ गाइड करें एंजल्स, क्यों आया है 6 ऑफ सॉर्ड्स? क्यों आया है 6 ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड? ये भी मूविंग ऑन का ही कार्ड है, और ये भी मूव ऑन का ही है। देखिए, कुछ लोगों के लाइफ में हो सकता है आपके घर वालों ने किसी तरह का रिश्ता वगैरह देखा हो, आपका कोई प्रपोज़ल आया हो आपके पास।
ठीक है, कुछ लोगों ने तो हो सकता है कि थोड़ी बहुत बात वगैरह की हो किसी से, ठीक है, थोड़ा मन बहलाने की कोशिश की हो, लेकिन कुछ लोगों ने कोई मतलब हर जगह से निकलने की कोशिश की है, खुद को काफ़ी आइसोलेट करके रखा है, खुद पर खुद खुद के साथ ही रहे हैं वो सिर्फ। ठीक है, प्रपोज़ल आए हैं और हो सकता है कुछ लोगों के घर वालों ने ऐसे रिश्ता देखा हो और आप वो ना करना चाह रहे हो, आप अपने पर्सन का ही वेट कर रहे हैं। ठीक है, कुछ लोगों की लाइफ में थर्ड पार्टी है जो जिससे आप बाहर निकलना चाहते हैं, थर्ड पार्टी से आप बाहर निकलना चाहते हैं। ठीक है, कोई लेडी फिगर, क्योंकि द हाई प्रिस्टेस का कार्ड है तो कोई लेडी फिगर है जो कि थर्ड पार्टी है जिससे आप बाहर निकल जाना चाहते हैं थर्ड पार्टी से। क्यों आया है 3 ऑफ कप्स? प्लीज़ गाइड करें एंजल्स। ऐसे नहीं लूँगी, बाहर निकल के आओ। देखो मैंने कहा ना, कुछ लोगों ने मस्त सेलिब्रेशन किया है, आपके पर्सन लौट कर आए हैं। ठीक है, कुछ लोगों ने हो सकता है कि कहीं बाहर घूमने फिरने गए हों, वहाँ सेलिब्रेशन किया हो। ठीक है, सेलिब्रेशन तो आया है। क्यों आया है द स्टार? प्लीज़ गाइड करें एंजल्स, क्यों आया है द स्टार? क्या बताना चाहता है ये कार्ड? प्लीज़ गाइड करें एंजल्स, क्यों आया है द स्टार? अरे बाप रे, ऐसे ऐसे कार्ड तो क्लैरिफाई करते हैं ना। कार्ड इतना पॉजिटिव होता है और क्लैरिफिकेशन इतनी नेगेटिव होती है कि सोच से परे। देखिए, कुछ लोगों की लाइफ में तो कोई मिरेकल्स हुआ है, कोई सॉलिड एक्शन हुआ है। ठीक है, और कुछ लोगों की लाइफ में उम्मीद से परे काम हुआ है, लड़ाई झगड़े। हो सकता है आपको कॉल मैसेज आया हो, लड़ाई झगड़े हो गए हों, आपने क्लियरिटी मांगी हो, आपके पर्सन ने कोई क्लियरिटी नहीं दी हो, जिसकी वजह से आप अटके रह गए हों। ठीक है, इस वजह से लड़ाई झगड़े हो गए हों। ठीक है, क्योंकि आप हैंग्ड मैन की एनर्जी से बाहर निकलना चाहते हैं। हो सकता है आपके पर्सन ने इस बात के पीछे ही बवाल कर दिया हो, आपने कहा हो कि कमिटमेंट दो, कोई सॉलिड डिसीज़न दो, मेरे लिए कोई स्टैंड लो। ठीक है, इस तरह की एनर्जी है जिस वजह से पेन में है। बराबर वाला कार्ड वही बताता जा रहा है जो मैं बता रही थी। यहाँ से बोला ना, कुछ लोगों ने मूव ऑन किया है, मूव ऑन का ही कार्ड है कि सेलिब्रेशन किया है, कोई रिश्ता आया है तो यहीं से वही कार्ड है। ऐसे चीज़ें हैं। क्यों आया है 10 ऑफ सॉर्ड्स? अरे बाप रे, आपको लग रहा है आपकी किस्मत ने ही धोखा दिया है, आपकी किस्मत में पेन ही पेन है, बर्डन ही बर्डन है, धोखा ही लिखा है। कुछ लोग हार चुके हैं अपनी परिस्थितियों से बहुत ज़्यादा। आपको मुझे तो ऐसा लग रहा है कुछ लोगों को तो अब विश्वास ही नहीं रह गया किसी पे। ऐसी उनकी कंडीशन हो चुकी है, उनको ऐसा लगने लगा है कि हर कोई धोखा ही देगा। क्यों आया है द एम्परर? प्लीज़ गाइड करें एंजल्स। कोई, देखिए, किन्हीं लोगों ने कोई पावरफुल डिसीज़न लिया है, किन्हीं लोगों ने कुछ पावरफुल डिसीज़न लिया है इस सिचुएशन से निकलने के लिए। हो सकता है अपने ऊपर अब वो काम करें, अब वो चीज़ को समझ गए हों। ये एनर्जी है। आई होप आप समझ रहे हो मैं क्या कहना चाह रही हूँ, कि आप वक्त को समझ गए हों, पर्सन की सोच को समझ गए हों और अब अपने ऊपर फोकस करेंगे। कुछ लोग कोई पावरफुल डिसीज़न अपनी लाइफ का लिया है। क्यों आया है 7 ऑफ वैंड्स? प्लीज़ गाइड करें एंजल्स, क्यों आया है 7 ऑफ वैंड्स? क्या बताना चाहता है? प्लीज़ गाइड करें एंजल्स। देखिए, हो सकता है काफ़ी लोगों ने अपने पर्सन को अप्रोच करने की कोशिश की हो। ठीक है, लेकिन काफ़ी हर्डल्स हैं, काफ़ी ज़्यादा ऑब्स्टिकल्स हैं आप दोनों की यूनियन में, स्पेशली थर्ड पार्टी। ठीक है, क्यों आया है 6 ऑफ कप्स? एक सेकंड, कार्ड आ गए हैं, नीचे हैं। ओके, कार्ड आ गए हैं। तो देखिए, काफ़ी लोगों ने, जैसे मैंने बताया, कुछ लोगों ने काफ़ी डे ड्रीमिंग की है। ठीक है, कुछ लोगों ने याद किया है कि आपके पर्सन ने आपको कैसे धोखा दिया है। ठीक है, हर तरह की मेमोरी रिकॉल की है।
आज के दिन अपनी लव लाइफ से रिलेटेड जो भी मेमोरीज थी सब रिकॉल की हैं कि आपके पर्सन पहले आपको कितना प्यार करते थे, कैसे ऐसी क्या परिस्थितियाँ हुई जो इतनी दूरियां आ गईं, क्यों ऐसा हुआ, काफ़ी कुछ आपने रिकॉल किया है। ठीक है, क्यों आया है 3 ऑफ सॉर्ड्स, प्लीज़ गाइड करें एंजल्स। आपका सपना टूटा है, आपका सपना था हैप्पी फैमिली का जो कि कंप्लीट नहीं हुआ है कुछ लोगों का, जिसकी वजह से आपका दिल टूटा है, हार्ट ब्रेक हुआ है। क्यों आया है क्वीन ऑफ वेंट्स। जैसे मैंने कहा कुछ लोगों ने अपने ऊपर काम करने का डिसीज़न लिया है, अपनी जो, हाँ वही अपने ऊपर काम ही कहोगे, अपनी खूबसूरती पे, खुद की चीज़ों को पूरा करने के लिए, खुद की डिज़ायर्स को पूरा करने के लिए अब सोचा है कि आप अब खुद को इन्हेंस करेंगी, ज़्यादा से ज़्यादा पावरफुल बनाएंगी, ज़्यादा से ज़्यादा ब्यूटीफुल बनाएंगी। जैसे होता है ना सामने वाले को सबक सिखाएंगे, अब वो वाला हिसाब कि अब आप अपने ऊपर काम करने वाली हैं, बहुत ज़्यादा काम करने वाले हैं। देखिए अपने हिसाब से लीजिएगा चीज़ को। एस ऑफ कप्स क्यों आया है, क्यों आया है एस ऑफ कप्स, प्लीज़ गाइड करें एंजल्स। क्यों आया है एस ऑफ कप्स, क्यों आया है एस ऑफ कप्स। एक चीज़ और मुझे अभी एनर्जी पिक हुई है कि कुछ लोगों ने अपने पर्सन को, अगर आप पहले बहुत नर्चर करती थी, बहुत ज़्यादा दिल से सोचती थी, तो अब आप अपने माइंड का भी यूज़ करने लगी हैं या लगे हैं। ठीक है, आपने बहुत प्यार करके देख लिया, अब आप काफ़ी बोल्ड हो गए हैं। ठीक है, बहुत केयर कर ली, बहुत सब कुछ कर लिया, अब वही होगा जो आप चाहते हैं, बहुत रो धो लिए ऐसा। देखिए बिल्कुल मैंने जैसे बताया, कुछ लोग जगलिंग फेस में थे। ठीक है, कुछ लोगों के पर्सन आए हैं। ठीक है, कुछ लोगों को हो सकता है कोई डिसीज़न मिला हो, जगलिंग फेस से बाहर निकले हों आप। ठीक है, या कोई आपने डिसीज़न लिया हो इस जगलिंग फेस से बाहर निकलने का। ठीक है, अपनी ग्रोथ पे फोकस करने का। कुछ लोगों ने तो अपने इमोशन साइड में रखे, अपनी ग्रोथ पे फोकस किया है। कुछ लोगों के पर्सन आपके पास आए हैं, आपकी क्या काफ़ी मीठी मीठी बातें आपने की होंगी। ठीक है, आपके इमोशन सारे एक्सप्रेस किए होंगे अपने, इस तरह की एनर्जी है। कुछ लोग जगलिंग फेस से बाहर निकलते हुए मुझे यहाँ नज़र आए हैं। तो ये तो है मेरे व्यूवर्स की एनर्जी। आज काफ़ी खट्टी मीठी हर तरह की थी, कड़वी भी थी। पेन होता है जब इतनी तकलीफ़ होती है, सही बात तो ये है। चलिए देख लेते हैं आपके पर्सन के क्या हाल हैं, क्यों किया है उन्होंने ऐसा, क्या है इनकी करंट फीलिंग, करंट सिचुएशन, करंट एनर्जी व्यूअर्स को लेकर। क्यों नहीं आ रहे, प्लीज़ गाइड करें एंजल्स मेरे व्यूवर्स के पर्सन की कलेक्टिव लेवल पे करंट फीलिंग, करंट सिचुएशन, करंट एनर्जी। एक कार्ड और भी आया है, कोई और होगा तो ले लेंगे। दिस इज़ माई लास्ट शफल। यहाँ से भी चैरियट, कुछ लोगों के पर्सन तो आए हैं। ठीक है, चलिए कैसी है आपके पर्सन की एनर्जी। तो देखिए कुछ लोगों ने तो आपको काफ़ी मिस किया है। ठीक है, हो सकता है ये किसी ऐसी सिचुएशन में हैं जहाँ फंसे हुए हैं,
जगलिंग फेस में है। कुछ लोग तभी कंफ्यूजन में ही हैं, उन्हें समझ ही नहीं आ रहा क्या करूं क्या ना करूं, कैसे बाहर निकलूं। जिस भी सिचुएशन में है कंफ्यूजन भरा पड़ा है इनके माइंड में, इन्हें कुछ नहीं पता। ठीक है, कुछ लोगों ने आपके साथ बिताए हुए काफ़ी अच्छे पल व्यतीत करे हैं, ठीक है, सोचे हैं। और कुछ लोग देखिए अपनी लाइफ में मस्त इन्जॉय किया है, ये भी मैं बता दूं। कुछ लोग अपनी लाइफ से ही खुश हैं, जहाँ भी हैं खुश हैं, मस्त हैं। ठीक है, कुछ लोगों के इमोशन काफ़ी हाई हुए हैं और उन्होंने भी आपका वेट किया है। देखिए यहाँ पे एनर्जी है, कुछ लोगों के पर्सन ने भी आपका वेट किया है कि आप ही उनको अप्रोच कर लो, आपका ही कॉल मैसेज आ जाए। ठीक है, कुछ लोगों ने अपना मस्त सेलिब्रेशन वगैरह किया है, जैसे 3 ऑफ कप्स का कार्ड यहाँ भी है। ठीक है, अपना हो सकता है दोस्तों के साथ नया साल एंजॉय किया हो। ठीक है, किन्हीं लोगों ने कोई नई शुरुआत करने की सोची है, कुछ एंड करके कुछ नई शुरुआत। ठीक है, कुछ लोगों ने अपने ऊपर फोकस कर रखा है इस वक्त कि जब जहाँ निकलेंगे तब देखा जाएगा, फ़िलहाल अपना देखते हैं, वो वाला हिसाब। अपने ऊपर पूरा फोकस किया हुआ है, अपनी ग्रोथ पे फोकस कर रहे हैं। ठीक है, कुछ लोगों की लाइफ में ऑब्स्टिकल्स बहुत ज़्यादा हैं, वो आने की कोशिश भी कर रहे हैं ना, तो ऑब्स्टिकल्स बहुत ज़्यादा हैं। जैसे कि मैंने बताया था आपके में भी आया था ना कि अगर आप भी अप्रोच करते हैं तो भी ऑब्स्टिकल्स हैं, वो आना चाहते हैं तो ऑब्स्टिकल्स हैं। हो सकता है फैमिली हो सकता है थर्ड पार्टी हो, जिसकी वजह से आप यूनाइट नहीं हो पा रहे। कोई पर्सन ऐसे हैं बीच में, कोई ऐसी सिचुएशन है जिसकी वजह से आप दोनों ही नहीं मिल पा रहे हैं। मन दोनों का है लेकिन मिल नहीं पा रहे। ठीक है, ये भी जंगलिंग फेज से गुजर रहे हैं, काफ़ी ज़्यादा पेन में है, ये भी काफ़ी ज़्यादा हर्डल्स में हैं, वेटिंग पर हैं। ठीक है, कुछ लोग जैसे मैंने बताया एकदम मस्त हैं, अपनी ग्रोथ पे ध्यान दिया हुआ है इन्होंने। ठीक है, कुछ लोगों ने आपको काफ़ी स्पाई किया है। ठीक है, कुछ लोगों की लाइफ में हो सकता है कुछ चॉइसेस रही हैं जिसकी वजह से ये कोई स्टेप नहीं ले पा रहे हैं। इनकी लाइफ में कोई चॉइसेस हैं। ठीक है, ये चॉइसेस में फंसे हुए हैं, इनको जैसे या तो समझ नहीं आ रहा, या हो सकता है ये खुद से ही ऐसे हैं कि मल्टीपल अफेयर्स वगैरह में हो, कभी किसी के कभी किसी के, इस तरह की भी एनर्जी है यहाँ पे। ठीक है, और कुछ लोगों की लाइफ में हो सकता है आपके अलावा भी इनकी कुछ जिम्मेदारियाँ हों जिसकी वजह से ये आपके पास नहीं आ पा रहे। ठीक है, कुछ लोगों के पर्सन बिल्कुल आए हैं, कुछ लोगों ने आपके पास आने का प्लान किया है, इमोशन काफ़ी हाई हैं आपके लिए। ठीक है, बहुत मिस किया है आपको, मिसिंग एनर्जी बहुत स्ट्रॉन्ग रही है। कुछ कार्ड्स को मैं क्लैरिफाई करूँगी, कुछ को करूँ सभी को कर लूँ, सभी को कर लेते हैं। क्यों आया है 5 ऑफ कप्स? पर लेंगे एक एक दो दो कार्ड, अगर ज़्यादा आएंगे ना तो धर लेंगे, बहुत सारे आ जाते हैं किसी किसी कार्ड को क्लैरिफाई करने। देखिए इन्होंने हो सकता है ये काफ़ी बर्डन में है, परेशानी में है। ठीक है, हो सकता है काफ़ी समय से आपसे बात ना कर रहे हों, तो इन्होंने कोई डिसीज़न लेने का सोचा है इससे बाहर निकलने के लिए। ठीक है, जिस भी परेशानी में है उससे बाहर निकलने का डिसीज़न लेने के लिए। क्यों आया है 5 ऑफ सॉर्ड्स? कुछ लोग कन्फ्यूज़न में हैं कि आप ही कहीं उनको कॉल करेंगी। कन्फ्यूजन की वजह से या तो हो सकता है वो भी यूँ सोच रहे हैं आप कॉल करेंगे, आप सोच रहे हैं वो कॉल करेंगे, इसी चीज़ में उलझ के रह गए, ना आपने किया ना उन्होंने ही किया। क्यों आया 10 ऑफ कप्स? प्लीज़ गाइड करें एंजल्स, क्यों आया 10 ऑफ कप्स? एक सेकेंड गाइस, कार्ड आ गया है। देखो आज एक एक दो दो बोले ना तो ऐसे ही आ रहे हैं। कुछ लोग हो सकता है आपकी सिटी से दूर हों। ठीक है, कुछ लोगों ने आपके पास आने का प्लान किया हो, इस तरह की एनर्जी है। ठीक है, कुछ लोगों ने आपको काफ़ी मिस किया है, आपके साथ बिताए हुए जो भी पल थे उन्हें काफ़ी मिस किया है। ठीक है, काफ़ी कुछ लोगों ने जैसे कहते हैं ना फायर एनर्जी के से तुरंत एक्शन, ऐसा किन्हीं लोगों का तो ऐसा हो रहा है कि तुरंत से पहुंच जाऊँ उड़ करके आपके पास, ऐसा। क्यों आया क्वीन ऑफ कप्स? कुछ लोग देखिए आपसे अटैच तो बहुत है लेकिन इनकी सिचुएशन ऐसी है जो कि
ये ना आपको छोड़ पा रहे हैं, ना किसी और जो दूसरी सिचुएशन है ना उसे छोड़ पा रहे हैं। बैलेंस बनाने की कोशिश कर रहे हैं। कुछ लोग अपने आप को बैलेंस करने में लगे हुए हैं। हो सकता है इन्होंने खुद को आपसे दूर करने की ही कोशिश कर रहे हैं, ये आपकी यादों से निकलने की कोशिश कर रहे हैं और ये निकल नहीं पा रहे वहाँ से। ये खुद को ही बैलेंस करने में लगे हुए हैं। आपकी याद इन्हें बहुत सताती है, लेकिन ये खुद को रोके हुए, जैसे मैंने कहा, हो सकता है कोई इनकी मजबूरी है जिस वजह से ये आपके पास नहीं आ रहे हैं। प्यार तो बहुत है, लेकिन रोक के रखा है इन्होंने खुद को। ठीक है, ये ऐसे ही लाइफ में फंसे हो सकते हैं, या खुद से ही कुछ ऐसा डिसीजन लिया हो। ठीक है, लेकिन ये आपको भूल नहीं पा रहे। ये जहाँ भी हैं भूल नहीं पा रहे आपको। कोशिश बहुत कर रहे हैं लेकिन भूल नहीं पा रहे। क्यों आया है 3 ऑफ कप्स? ये मैंने कहा ना, आपकी यादों से निकलने के लिए खुद को बिज़ी खूब कर रखा है, खूब फोकस कर रहे हैं काम पर, हर चीज़ पर। लेकिन हो सकता है अपने दोस्तों के साथ सेलिब्रेशन में गए हों ताकि आपकी यादों से थोड़ा दूर रह सकें, लेकिन ऐसा हो नहीं पा रहा। ठीक है, और कुछ लोग की मिसिंग एनर्जी इतनी स्ट्रांग है कि वो आपके लिए कोई डिसीज़न लेना चाहते हैं ताकि आपका रिश्ता ग्रोथ करे। ठीक है, क्यों आया है डेथ? कुछ लोगों को हो सकता है कि आपके साथ पास्ट लाइफ कनेक्शन फील होता हो। ठीक है, जिसकी वजह से वो भूल नहीं पाते आपको। कुछ तो एक ऐसा लगता है इनको कि क्यों मैं इसकी तरफ खींचा जाता हूँ। कुछ लोग इसलिए यूनाइट भी हों आपसे। ठीक है, और कुछ लोग कार्मिक सिचुएशन में फंसे हुए हो सकते हैं। ठीक है, कुछ लोग हो सकता है आपके कार्मिक रहे हों। क्यों आया है पेज ऑफ वैंड्स? प्लीज़ गाइड करें एंजल्स। कुछ लोग हो सकता है, देखिए, आपसे कुछ छुपा रहे हों। ठीक है, आपसे कुछ छिपा रहे हैं। और कुछ लोगों की एनर्जी ऐसी है, आपको लेके काफ़ी पॉजिटिव हैं और कोई सॉलिड डिसीज़न लेना चाहते हैं, कोई स्ट्रॉन्ग डिसीज़न, ताकि आपके साथ आगे बढ़ सके। क्यों आया 2 ऑफ वैंड्स? देखिए, कुछ लोगों ने आपकी ही वेटिंग की है और वेट कर कर के बेचारे ये भी परेशान हो गए, बहुत रोए हैं, ये भी परेशान रहे हैं काफ़ी। इन्हें उम्मीद थी कि आप इनको कॉल करोगे। क्यों आया 6 ऑफ सॉर्ड्स? प्लीज़ गाइड करें एंजल्स। क्यों आया है 6 ऑफ सॉर्ड्स? देखिए, किन्हीं लोगों की लाइफ में हो सकता है ये ऑलरेडी मैरिड हैं, जहाँ ये फंसे हुए हैं। ये वहाँ से बाहर निकलना तो चाह रहे हैं, लेकिन इतना इजी नहीं है इनके लिए वहाँ से बाहर निकल पाना। ठीक है, क्यों आया 2 ऑफ पेंटिकल्स? देखिए, कुछ लोगों के पर्सन हैंग्ड मैन की एनर्जी में है, वहाँ से बाहर निकलना चाहते हैं, आपके साथ आगे बढ़ना चाहते हैं, आपको एक कमिटमेंट देना चाहते हैं। ठीक है, ये लेकिन अटके हुए हैं। ये 2 चीज़ों में अटके हुए हैं अभी। एक तरफ आप हैं, एक तरफ कोई और है। पेरेंट्स हो सकते हैं, काम हो सकता है, या कोई थर्ड पार्टी हो सकती है, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, थर्ड पार्टी ही हैं ये सब ही, चाहे कोई अदर पर्सन हो या ये ऑलरेडी मैरिड हो, बच्चे हों, कुछ भी हो, फैमिली हो, काम हो, ये सब थर्ड पार्टी ही हैं। तो एक तरफ थर्ड पार्टी है और एक तरफ आप हैं। ठीक है, ये थर्ड पार्टी और आप दोनों के बीच में अटके हुए रह गए हैं और ये निकल नहीं पा रहे, सिचुएशनों को बैलेंस नहीं कर पा रहे, कोई डिसीजन नहीं ले पा रहे। क्यों आया 10 ऑफ सॉर्ड्स? अरे बाप रे, ऐसे उड़ के जाते हैं ना कि मतलब मत ही पूछो। देखिए, कुछ लोगों के इमोशन काफ़ी हाई रहे हैं, बहुत मिसिंग एनर्जी बहुत स्ट्रांग रही है, बहुत याद किया है आपको, आपके प्यार को। ठीक है, हर चीज़ को, और रोए भी हैं। आप इनको कितना प्यार करते थे, कितनी केयर से रखते थे। ठीक है, इनकी बातों को कितना वैल्यू करा करते थे, आपने कितने सपने देखे इनके साथ, उन सब चीज़ों को रिकॉल किया है और काफ़ी रोए भी हैं। ठीक है, क्यों आया 6 ऑफ वैंड्स? प्लीज़ गाइड करें एंजल्स। क्यों आया है 6 ऑफ वैंड्स?
देखिए कुछ लोगों ने आपके साथ शादी करने की ही ठान रखी है और उस पर काम भी कर रहे हैं। ठीक है, कुछ लोग आपसे ही शादी करेंगे। हो सकता है इनके ऊपर ये अपना फाइनेंस ठीक करने में लगे हैं, इनको थोड़ा समय देने की ज़रूरत है। ठीक है, ये आपको अप्रोच ज़रूर करेंगे, शादी आपसे ही करेंगे, लेकिन थोड़ा समय दें आप इन्हें। ये अपने फाइनेंस पर वर्क कर रहे हैं अभी। ठीक है, मेहनत कर रहे हैं अभी। क्यों आया है पेज ऑफ स्वॉर्ड्स? देखिए कुछ लोगों की विश है कि ये आपको ही कमिटमेंट दें, आपके ही पास आएँ। जैसे मैंने बताया कि ये हो सकता है कहीं अटके हुए हैं, फाइनेंस का वर्क हो या घर की जिम्मेदारियां हों, ये उन्हें कंप्लीट करके फिर आपके पास आने की सोच रहे हैं। इनकी इनकी भी विश है कि ये आपके साथ ही कंप्लीशन में आएँ, आपको ही प्रपोज़ल दें, आपके साथ ही आगे बढ़ें, लेकिन अभी ये वो डिसीज़न ले नहीं पा रहे हैं। ठीक है, ये अटके हुए हैं कहीं। क्यों नहीं दे पा रहे कमिटमेंट? क्या प्रॉब्लम्स हैं? एक सेकेंड गाइस। देखिए ये बंधे हुए हैं। ठीक, कोई तो इनके पास ऐसी चीज़ है, कोई जिम्मेदारी हो सकती है जिसकी वजह से ये बंधे हुए हैं, अभी आ नहीं पा रहे, है ना। क्यों आया 7 ऑफ कप्स? देखिए इनकी लाइफ में ना, एक तरफ आप हैं, एक तरफ थर्ड पार्टी है, कोई डोमिनेटिंग पर्सन भी हो सकता है। इनके पास और भी ज़्यादा चीज़ें हैं जिनमें ये अटके हुए हैं। ठीक है, जिनको ये हैंडल कर रहे हैं। पोजेसिव हैं, आपको लेकर खोना नहीं चाहते, आपके साथ ही कंप्लीशन में आना चाहते हैं, प्लानिंग भी कर रहे हैं, दिल दिमाग भी आपकी तरफ ही है। ठीक है, लेकिन अभी ये डिसीज़न नहीं ले पा रहे। ठीक है, अभी ये आपके लिए कोई सॉलिड डिसीज़न नहीं ले पा रहे। क्यों आया है द चैरियट? प्लीज़ गाइड करें एंजल्स। क्यों आया है द चैरियट? क्या बताना चाहता है ये कार्ड? प्लीज़ गाइड करें एंजल्स। क्यों आया है द चैरियट का कार्ड? ऐसे नहीं लूँगी, निकल के आओ। क्या बात है, ये मेरे बात मानने लगे हैं। कुछ लोग कंफ्यूजन में रहे हैं, आए ना आए, कहीं ऐसा तो नहीं है ये आपके पास आए और आप इनसे लड़ाई झगड़ा कर दें, कमिटमेंट मांगें। हो सकता है ये ऐसी सिचुएशन में कि अभी आपको कमिटमेंट ना दे पाएँ। कुछ लोग तो इसी डर से नहीं आए कि हो सकता है आप कमिटमेंट मांग लें, तो इसलिए नहीं आए। भाई कुछ लोगों का तो डर की वजह से नहीं आए। यार ऐसा भी डर होता है। सॉरी गाइस, हंसी आ गई इनकी, इस कार्ड को देख के तो हंसी आ गई मुझे। ये तो बेचारे इसी वजह से नहीं आए, तो कन्फ्यूज़न में रह गए। ऐसा ना हो कि ये आपके पास आए और आप इनसे लड़ना भिड़ना शुरू कर दें, कमिटमेंट मांगना शुरू कर दें, तो ये बेचारे क्या कहेंगे। अभी ये तैयार नहीं है। कहा ना, ऐसे चॉइसेस हैं इनके पास। कार्ड वही बताते जा रहे हैं जो पहला वाला बता रहे हैं, उसके आगे का। तो अभी इनके पास और भी जिम्मेदारियां हो सकती हैं। ठीक है, जिसकी वजह से नहीं आए। चलो दोनों की म्यूचुअल एनर्जी देखते हैं, क्या है आज की आप दोनों की म्यूचुअल एनर्जी। प्लीज़ गाइड करें एंजल्स। आज दोनों की म्यूचुअल एनर्जी लेंगे। देखिए आप दोनों ही कंप्लीशन में आना चाहते हैं, आप दोनों का एक दूसरे के साथ जुड़ना चाहते हैं, एक दूसरे के साथ पास्ट लाइफ कनेक्शन फील होता है, शादी करना चाहते हैं। ठीक है, आप दोनों ही एक दूसरे से शादी करना चाहते हैं, बैलेंस में लाना चाहते हैं अपनी सिचुएशन को। ठीक है, मैनिफेस्ट कर रहे हैं कि ये जो भी बुरा वक्त है ये जल्द से जल्द निकल जाए। ठीक है, एक नई शुरुआत करना चाहते हैं। दोनों की एनर्जी बहुत बहुत ब्यूटीफुल है, कंप्लीशन में आना चाहते हैं आप। ठीक है, बहुत ही मस्त एनर्जी है भाई दोनों की। मतलब दिल में दोनों के एक जैसी ही चीज़ें हैं। ठीक है, यहाँ से तो यही निकल के आया है कि
कि दोनों की एक जैसी ही एनर्जी है, मस्त एनर्जी है। चलिए देखते हैं ऐसी एनर्जी है, नेक्स्ट एक्शन क्या होगा। प्लीज़ गाइड करें एंजल्स। क्या जल्द से जल्द कॉल मैसेज आ सकते हैं मेरे व्यूवर्स को उनके पर्सन की तरफ से? क्या बहुत याद कर रहे हैं उनको? क्राउन चक्रा, मिसिंग एनर्जी तो स्ट्रांग रही है, ठीक है, याद तो किया है आपको, पर इनकी लाइफ में कोई सिर्फ बुरे फेज से ही गुजर रहे हैं, ठीक है, जिसकी वजह से खुद को अकेला कर रखा है। कुछ लोग मनी में फंसे हुए हो सकते हैं। पहले ये इन चीज़ों से निकलेंगे तब आपके साथ यूनाइट होंगे, ठीक है। अभी अकेले हैं ये, अभी तो खुद पर ही मेहनत कर रहे हैं। प्रॉस्पेरिटी का काम, मतलब सॉरी, प्रॉस्पेरिटी बिगिन का कार्ड यूनियन का ही कार्ड होता है। आपके साथ ही यूनाइट होंगे, लेकिन पहले इन दो चीज़ों पे काम कर लें। मिसिंग एनर्जी बहुत स्ट्रांग है। एक कार्ड और आया है, एक सेकेंड, सैक्रल सोलर प्लेक्सिस, सॉरी। देखिए आपको फिजिकली भी बहुत बहुत मिस कर रहे हैं आपके पर्सन, ठीक है। इनकी लाइफ में काफ़ी कॉन्फ्लिक्ट चल रही है, काफ़ी कुछ सेक्रीफाइस करना पड़ रहा है इनको। हो सकता है आपको ही सेक्रीफाइस कर रहे हों। इनकी सिचुएशन ऐसी है कि अभी आपको कुछ ऑफ़र नहीं दे पा रहे हों, क्योंकि इनकी लाइफ में ऑब्स्टिकल्स हैं और कॉन्फ्लिक्ट है, ठीक है। इस वजह से क्या जल्द से जल्द कॉल मैसेज करेंगे? क्या जल्द से जल्द यूनाइट होंगे, काम करेंगे इस रिश्ते पर? बिल्कुल, देखिए ये शैडो साइड पे काम होगा इनकी पे, और चीज़ें बैलेंस भी होंगी, ठीक है, चीज़ें बैलेंस होंगी। देखिए मेमोरी ऑफ लव का कार्ड है, बहुत मिसिंग एनर्जी बहुत स्ट्रॉन्ग है, बहुत ज़्यादा, ठीक है, बहुत ब्यूटीफुल। नेक्स्ट सेक्शन आया है। देखिए मैं हमेशा ये कहती हूँ, अगर आपकी लाइफ में कुछ भी अच्छा घटित होता है ना, तो आप प्लीज़ ईश्वर का धन्यवाद करना ना भूला करें, ठीक है। चाहे छोटी से छोटी भी खुशी आई हो आपके पास, कैसी भी खुशी आई हो, हमेशा शुक्राना करते चलें, ठीक है। अगर बुरा फेस भी है, मैं तो ये कहती हूँ बुरे फेस में भी उसका शुक्र करें कि कुछ सिखा के ही गया वो, ठीक है। देख लेते हैं एंजल की तरफ से क्या गाइडेंस होगी, क्योंकि बुरा फेस भी ना बहुत कुछ सिखा के जाता है, ज़िंदगी जीने के तरीके सिखा देता है। देखिए अपॉर्चुनिटी का कार्ड है पहला, अपॉर्चुनिटी आने वाली है। अगर आपसे कुछ छीना गया है तो आपके लिए कुछ अच्छा आने वाला है, उससे भी अच्छा, देयर समथिंग बेटर, यहाँ उससे भी अच्छा आएगा, ठीक है। मैं यही उम्मीद करती हूँ और यही ईश्वर से प्रे करती हूँ कि मेरे व्यूवर्स की लाइफ में जो भी उनको ट्रिगर देने वाले हैं, सब इसी साल रिलीज़ हो जाए। उनके जो सोलमेट हो, ट्विन फ्लेम हो, जो उन्हें दिल से प्यार करें, जो उनके इमोशन को समझें, वही उनसे यूनाइट हो जाएं, ये उन्हीं से यूनाइट हो जाएं। विद इन द नेक्स्ट फ्यू मंथ, कुछ ही महीनों में आपके लिए कुछ अच्छा आने वाला है, ठीक है। मेडिटेशन ज़रूर करें, ठीक है। मेडिटेशन में आपको आपके सवाल के आंसर मिलेंगे, और स्टक ना रहें, एक नई डायरेक्शन चूज़ करें, ठीक है। कुछ लोगों को कम्युनिकेशन रिसीव हो सकती है, जो भी सिचुएशन है इम्प्रूव होगी, ठीक है। अगर किन्हीं लोगों को आपको हेल्प करने की ज़रूरत है तो ज़रूर करें, ठीक है। जितने लोगों की हेल्प करें, देखिए अगर आप हैं इस काबिल कि आप किन्हीं की हेल्प कर सकते हैं, बिल्कुल करें, ठीक है। क्योंकि किसी को खाना खिलाना, किसी तरह का इलाज करा देना बहुत अच्छी बात है। अगर हम में इतनी काबिलियत है, ईश्वर ने हमें इस लायक बनाया है, तो ज़रूर करना चाहिए, है ना। और माफ़ करते चलें, हर किसी को माफ़ करते चलें, ठीक है। तो ये है एंजल की तरफ से गाइडेंस। देख लेते हैं आपके पर्सन की क्या मैसेजेस रहेंगे। आज थोड़े से मैसेजेस भी देखेंगे, न्यू ईयर का डे है, देखते हैं आज के क्या मैसेजेस निकल के आते हैं। एंजल्स मेरे व्यूवर्स के लिए क्या मैसेज देना चाहेंगे। विल यू मैरी मी, कुछ लोग तो आपको शादी के लिए पूछ सकते हैं, ठीक है, या पूछ रहे हैं। तुम्हारे पास ही मेरी सारी खुशियां हैं, बता रहे हैं ये। जी अल्फ़ाबेट हो सकता है आपका हो, आपके पर्सन का हो, फर्स्ट लेटर बीच में, या आपका सरनेम का लेटर।
जब मैं रूठता था और तुम बहुत प्यार से मुझे मनाती थी, वो पल बहुत याद आते हैं। मैंने कहा था मिसिंग एनर्जी बहुत स्ट्रॉन्ग है। ठीक है, अगर कोई ज़िंदगी के बारे में पूछेगा तो मैं कहूँगा कि प्यार है ज़िंदगी, और प्यार के बारे में पूछेगा तो तुम्हारा नाम होगा मेरी ज़ुबां पे। क्या बात है। काश चाहने से कोई अपना होता, हर जन्म तुम्हें ही चाहते। डू यू स्टिल थिंक अबाउट मी? क्या क्या अब भी आप इन्हीं के बारे में सोचते हैं? संडे, संडे कुछ इम्पोर्टेंट हो सकता है। टॉरस, वृषभ राशि हो सकती है आपकी, आपके पर्सन की। प्लीज़ तुम मेरा थोड़ा और इंतज़ार कर लो। ये कह रहे हैं ये थोड़ा बिज़ी हो सकते हैं, कुछ ठीक करने में लगे हो सकते हैं। वे मैथा, क्या ये वे मैथो तेरा मन भरिया हो सकता है। ये सॉन्ग है, आप सुन सकते हैं। सॉन्ग ऐसा है कि हो सकता है इन्हें ये लग रहा हो कि अब आप इनको नहीं चाह रहे हैं, या आपका मन इनसे भर चुका है, या आप इन्हें भूल चुके हैं। यू आर एवरीथिंग दैट आई डिज़ायर फॉर इन लाइफ, आई प्रॉमिस टू लव यू ऑल माई लाइफ। तुम इनकी हर डिज़ायर को पूरी करती आई हो ज़िंदगी की, और ये प्रॉमिस करते हैं कि ये भी आपकी लाइफ खुशियों से भर देंगे, प्यार से भर देंगे, आपकी भी हर डिज़ायर को पूरा करेंगे। 24 नंबर कुछ इम्पोर्टेंट। मुझे तुम्हारे साथ कुछ अलग सा रिश्ता महसूस होता है, कुछ तो जादू है तुम्हारे पास। सी अल्फ़ाबेट हो सकता है। जेमिनाई, मिथुन राशि हो सकती है। नाउ आई अप्रिशिएट योर लव, अभी आपके प्यार को बहुत अप्रिशिएट करते हैं। विल यू फॉरगिव मी, आपसे माफ़ी मांग रहे हैं, क्या आप इन्हें माफ़ कर देंगी? आई ओनली थिंक अबाउट यू, डू यू ऑल्सो थिंक अबाउट मी, ये हमेशा आपके बारे में सोचते हैं, क्या आप भी हमेशा इन्हीं के बारे में सोचती हैं? 29 नंबर कुछ हो सकता है। दीवाना कर रहा है तेरा रूप सुनहरा, ये एक सॉन्ग है, सुन सकते हैं, कोई मैसेज हो सकता है आपके लिए। आई विल स्पेंड माई रेस्ट ऑफ माई लाइफ ट्राइंग टू मेक यू फील द सेम हैप्पीनेस दैट यू मेड मी फील। देखिए, ये अपनी लाइफ का सब कुछ आप पे लुटाने को तैयार हैं, ताकि जो प्यार, जो हैप्पीनेस आपने इन्हें दी है, ये भी आपको दे सकें। प्लीज़ कॉल मी, आई मिस यू। मैंने कहा ना, कुछ लोगों ने तो हो सकता है आप ही का वेट किया है, आपने इन्हें ब्लॉक कर दिया हो शायद, या आपने नंबर वगैरह चेंज कर लिया हो कुछ। आई वॉन्ट टू लिव ओनली विद यू, ये हमेशा आपके साथ ही रहना चाहते हैं। मैं तुम्हें पागलों की तरह प्यार करता हूँ, तुम नहीं मिली तो ज़िंदगी बेकार है मेरी। बहुत प्यार करते हैं ये। हर फिज़ा में तेरा रंग है, तू दूर रहकर भी मेरे संग है। क्या बात है, हो सकता है आप में डिस्टेंस हो थोड़ा। मैंने तुम्हारा बहुत दिल दुखाया है, अब पछतावा है मुझे। इन्हें पछतावा है कि इन्होंने आपका दिल दुखाया है। पहले प्यार को मैं नहीं मानता था, बकवास लगता था, सब तुम्हारे आते ही मेरी सोच बदल गई। ये पहले प्यार को नहीं मानते थे, और आपने इन्हें बताया कि प्यार क्या होता है। सोने से पहले मेरी आखिरी सोच हो तुम, और उठने के बाद मेरी पहली सोच हो तुम। क्या बात है, हर वक्त आपको ही सोचते हैं। When you left, you look my heart with you, but I know you will both be back someday and I will again feel complete. जब से तुम इन्हें छोड़ के गए हो ना, ये देख रहे हैं कि इनके पास इनका दिल भी नहीं है। ये उम्मीद कर रहे हैं एक दिन आप इनके पास ज़रूर आएंगी और इनका दिल फिर से कंप्लीट हो जाएगा, इनका दिल फिर से वापस आ जाएगा और ये कंप्लीट महसूस करेंगे। ठीक है, 31 किन्हीं लोगों के लिए कुछ रहा हो। अप्रैल कुछ जुड़ा हो सकता है। हम तुझको सनम ओ सनम इतना चाहेंगे, सॉन्ग है ये, सुन सकते हैं आप। हो सकता है 31 को आपने भी इनका इंतज़ार किया, उन्होंने भी आपका इंतज़ार किया। डू यू वॉन्ट टू बी विद मी, क्या आप इनके साथ रहना चाहोगी? आई एम टॉकिंग अबाउट यू टू माई फैमिली एंड आई विल कंसीव दैम सून। देखिए,
ये अपनी फैमिली से बात कर रहे हैं और ये कन्वेंस कर लेंगे, ठीक है। आई मिस योर लव, योर केयर, योर काइंडनेस टू मी, ये मिस कर रहे हैं आपकी हर चीज़ को। माई फैमिली मेम्बर्स आर नॉट एग्री, किन्हीं किन्हीं के फैमिली मेम्बर्स ही नहीं मान रहे हैं शादी के लिए, ठीक है। कुछ लोग मनाने में लगे हैं। फेब्रुअरी कुछ लोगों के लिए इम्पोर्टेंट जा सकता है, ठीक है, या हो आप मिले हों फेब्रुअरी में। क्या बहुत अच्छे अच्छे डे आते हैं ना सॉरी, मुझे इतना वो नहीं है एक्चुअली, इसलिए। आई एम रियली ब्लेस्ड टू हैव यू इन माई लाइफ, आई लव यू सो मच। ये अपने आप को बहुत ब्लेस्ड फील करते हैं कि आप इनकी लाइफ में आए, बहुत प्यार करते हैं आपसे। तुम्हारे बिना जीना मेरी मजबूरी है। अगर आप सोच रहे हैं ये मस्त गए हैं तो किन्हीं किन्हीं की मजबूरी हो सकती है। अखियाँ बिछाई मैंने तेरे लिए सॉन्ग है, ये सुन सकते हैं आप। आई लव यू वेरी मच, आई मिस यू अ लॉट एवरी टाइम, ये आपसे बहुत प्यार करते हैं और आपको हमेशा मिस करते रहते हैं। आई नो दैट आई लव यू, आई एम जस्ट वेटिंग फॉर यू टू लव मी बैक, ये जानते हैं कि ये आपसे बहुत प्यार करते हैं और ये उस वक्त का वेट कर रहे हैं कि जब आप इन्हें दोबारा प्यार करोगी, वैसा ही प्यार। पूरे दिन से सबसे ज़्यादा खुशी तुम्हें याद करके मिलती है, पूरे दिन में इन्हें सबसे ज़्यादा खुशी आपको याद करके मिलती है। दिसंबर शायद कुछ जुड़ा हुआ हो, कुछ हुआ हो आप दोनों के बीच में। सैटरडे कुछ इम्पोर्टेंट हो। एक सेकेंड गाइस, ओके। डू यू वॉन्ट टू स्टार्ट अ रिलेशनशिप विद मी अगेन, क्या आप इनके साथ दोबारा रिलेशनशिप में आना चाहोगे। जिहाले मिस्किन कोई सॉन्ग हो सकता है, आप सुन सकते हैं। कि राता लंबिया लंबिया रही, ये भी एक सॉन्ग ही है, क्या पता है, अच्छे अच्छे से सॉन्ग आ रहे हैं। आई एम डूइंग एवरीथिंग जस्ट फॉर यू, ये आपके लिए सब कुछ करने के लिए तैयार हैं। फर्स्ट आज ही है भाई, फर्स्ट हो सकता है आज के दिन कुछ लोगों को कॉल मैसेज आ जाए। ईश्वर करे, कान्हा जी करें, बिल्कुल आए। क्यू अल्फ़ाबेट, लेकिन दिल दुखाने वाले बिल्कुल ना आए, मैं ये तो बिल्कुल कहूँगी, बिल्कुल ही ना आए। जिनसे दिन खराब होना है ऐसे कॉल तो कभी ना आए। आई एम वेरी वरिड अबाउट यू, ये आपके बारे में काफ़ी चिंता करते रहते हैं। थोड़े गुस्से वाले, थोड़े नादान हो तुम, मगर जैसी भी हो मेरी जान हो तुम। मुझे तंग करना, मुझसे रूठ जाना, मुझे परेशान करना, आज सब कुछ याद आता है मुझे। वेडनेसडे कुछ इम्पोर्टेंट हो सकता है, ठीक है। अरे अगर तुम्हें लगता है मैं तुम्हें भूल गया हूँ तो ये गलत फहमी है तुम्हारी। जिन लोगों को ये लग रहा है कि आपके पर्सन आपको भूल गए हैं तो गलत फहमी है ये आपकी। मैं कितनी भी परेशानी में होता था तुम हमेशा मुझे खुश रखती थी। बहुत याद करें आपकी केयर को। ए अल्फ़ाबेट हो सकता है। 22 नंबर हो सकता है, ठीक है। तो ये थी आज की ब्यूटीफुल सी रीडिंग आपको अच्छी लगी हो, वीडियो को लाइक कर दें, चैनल पे नए हैं सब्सक्राइब कर लें। और देखिए राशि प्रेडिक्शन मैंने कर दी है, आप बिल्कुल देख सकते हैं जनवरी मंथ की। नहीं देखी है तो अपनी राशि के अकॉर्डिंग बिल्कुल देख सकते हैं, ठीक है। अगर मुझसे कोई गलती हो गई हो तो बिल्कुल बता सकते हैं। फिर से नववर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग।